श्वेते वशे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान महादेव प्रमोदया। बोलिए जगदम्बा मात की जय। हम और आप सभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे महागौरी के रूप की। महागौरी, इनके नाम से ही ये बात पता चलती है कि उनका वर्ण जो है वह बहुत ही श्रेष्ठ वर्ण है और उनका गौर वर्ण है। उनके उस वर्ण की उपमा, मतलब उस रंग की उपमा जिससे दी जाती है शंख, चंद्र और कुंद। चंद्रमा कितना उज्जवल होता है, उनकी प्रभा कैसी उज्जवल होती है, ठीक वैसे ही उनके रंग की शोभा उस चंद्रमा के जैसी उज्जवल है। महागौरी है अष्टवर्षा भवेद गौरी। वो दिखती कैसी हैं? जैसे 8 वर्ष की कन्या दिखती है, वैसी वो हमेशा उसी स्वरूप में सभी भक्तों को दर्शन देती हैं और वो सबका कल्याण करती हैं। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं, वह उनका वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी इनको कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किए हुए हैं और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा। एक बात ध्यान से सुन लें सभी सनातनी, देवी हो या देवता, सभी के हाथों में शस्त्र है। शस्त्र क्यों है? सुरक्षा के लिए। किसकी? अपनी, अपने परिवार की और अपने धर्म की और अपने देश की। इसी के लिए शस्त्र की आवश्यकता होती है। अगर शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती तो हमारे देश के सैनिक भी इतने बड़े शस्त्र कैसे रखते? प्रत्येक कंट्री परमाणु बम क्यों बनवाती? खैर, मैं ये जो इशारा कर रहा हूं वो ये है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई शस्त्र आप अपने घर में अवश्य रखा करें, जिससे आपके परिवार की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। सरकार तो बाद में आएगी, पुलिस बाद में आएगी, आप स्वयं पहले अपने परिवार की रक्षा करें। तो माता रानी भी अपने हाथ में शस्त्र धारण करती हैं। माता गौरी की जो कथा है वो इस प्रकार है कि बाबा भोलेनाथ को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए माता गौरी ने भयानक तपस्या की थी। बहुत तपस्या, इतनी तपस्या करी थी कि उस तपस्या के कारण उनका जो रंग था वो काला पड़ गया था, एकदम काला रंग हो गया था। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो वरदान देने के लिए शंकर भगवान रेडी हुए, तैयार हो गए। तो भगवान से वही वर मांगा उन्होंने, तो क्या मांगा, पर शंकर भगवान बड़े ही प्रसन्न थे। तो उन्होंने गंगा जल से मां भगवती का अभिषेक किया, जिसके कारण, क्योंकि शंकर भगवान भी जानते थे ये रंग काला कैसे पड़ा है, तो शंकर भगवान के गंगा जल से, उस स्नान के माध्यम से मां भगवती का जो रंग है वो कुंद के पुष्प के समान हो गया, एकदम गौर वर्ण, कपूर जैसा उज्जवल हो गया। तो इसीलिए उनका नाम गौरी पड़ा और वह बड़ी ही कल्याणी है। इनकी पूजा जो भक्त करते हैं उनके तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी का पूजा करने से बहुत मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ महागौरी राहु की स्वामिनी मानी जाती हैं। जिन जातकों की कुंडली में राहु की दशा गलत हो, उल्टी सीधी हो, या राहु उन्हें तंग कर रहा हो, तो उन्हें महागौरी का पूजन 8वें नवरात्रि के दिन अवश्य करना चाहिए। इस पूजन से, महागौरी के पूजन से राहु की जो दशा है वो सुंदर हो जाती है, कुदृष्टि, बुरा प्रभाव नष्ट हो जाता है। महागौरी को भोग किसका लगाएं? तो नारियल का भोग उनको लगाएं या नारियल से बनी हुई मिठाइयों का भोग उनको लगाना चाहिए। दुर्गाष्टमी के दिन पूजा के समय महागौरी को पीले रंग का फूल भी चढ़ाना चाहिए। यह देवी अन्नपूर्णा भी कहलाई गई हैं। इनका पूजा करने से घर में धन और धान्य भरा रहता है। जिन पर इनकी कृपा हो जाती है वह कभी भी दरिद्री नहीं होते हैं। और महागौरी का जो बीज मंत्र है जिसकी हमको उस दिन जाप करना चाहिए, श्री श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाई नमः।
श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप हम लोग करें, पीले पुष्प चढ़ाएं, माँ गौरी की आराधना करें। अपने बल और अपने बुद्धि के विकास के लिए भी हम ये कार्य कर सकते हैं। तो जिन जिन लोगों को महादेवी से, गौरी से कुछ आशीर्वाद चाहिए, उनको अपने परिवारों में भी ये वीडियो शेयर कर देना चाहिए, जिससे 8वें दिन महागौरी की पूजा करके वो कुछ वरदान प्राप्त कर सकें, उनके घर में भी दरिद्रता का नाश हो सके। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे।